हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा 12th चैप्टर और फिजिक्स का अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बेटा आप डेली लाइफ में अपने देख रहे हो, आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आपने कभी सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन पा रही है, कैसे हमारे तक ट्रांसफ़र की जा रही है? तो ये सब टॉपिक आज हम इस टॉपिक को हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, अगर हम कोई भी दो इंसुलेटिंग बॉडी है और उन दो इंसुलेटिंग बॉडी को आपस में रब करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बचपन में हम कई बार करते थे कि हमारा पेन जो होता है हमारे हेयर पे रब करते हैं, ठीक है, या फिर कोई सिल्की कपड़े पे अगर हम कोई प्लास्टिक की चीज़ को रब करते हैं तो आपको वहाँ स्पार्किंग दिखती है वहाँ पे सिल्क के कपड़े के ऊपर। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, कभी हमने सिल्क के कपड़े पहने होते हैं तो वहाँ पे हम रबिंग करते हैं तो स्पार्क जैसी आपने देखा होगा, अंधेरे में कभी इवनिंग में देखा हो तो। वरना ये काम तो हमने बचपन में बहुत बार किए हैं कि हमारे पेन को हमने हेयर पे रब किया है। रब करने के बाद जो कागज़ के जो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, अगर हम उस पेन को उसके पास लेके जाते हैं तो पेन जो है उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये कैसे हुआ? ये हमें बचपन में तो एक मैजिक लगता था, लेकिन हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि ये क्या हुआ। तो क्या होता है, जब हम कोई भी दो इंसुलेटिंग बॉडी को, सपोज कीजिए कि जो मेरा हाथ है ये एक सिल्क का कपड़ा है, अगर मैं इसके साथ किसी दूसरी इंसुलेटिंग बॉडी को रब करता हूँ तो रब करने से क्या होगा कि फ्रिक्शन होगा दोनों बॉडी के अंदर, और फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होती है। ये तो हमें बच्चे अच्छे से पता है कि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। जब कोई भी दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है और वो हीट हो जाते हैं। तो हीटिंग होने से क्या होगा, जो हीट है वो उन मटेरियल के अंदर जाएगी। और हमारा जो हम एटम के बारे में बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि एटम में क्या होता है कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर जो एक ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। तो जो हीट हमने बात की थी, फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, वो अब उस बॉडी पे जाएगी और बॉडी में वो हीट जो है बॉडी के एटम के पास जाएगी। और एटम के अंदर जब वो हीट जाएगी तो सबसे पहले वो हीट जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास जाती है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिल जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, जिससे वो फास्ट मूविंग, एक फास्ट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम से बाहर आ जाते हैं। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि दो इंसुलेटिंग बॉडी है, उसको हमने आपस में रब किया तो क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी के ऊपर जंप कर जाते हैं। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया और दूसरे बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, क्योंकि जो हमारा एटम होता था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं, और इक्वल अमाउंट में होने की वजह से क्या हो गया कि वो दोनों इक्वल अमाउंट में होने की वजह से एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से जो आपका एटम है वो न्यूट्रल हो जाता है। चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से चार्ज गया है, इलेक्ट्रॉन मूव किया है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, आयन। तो यहाँ पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो चार्ज की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा कि चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है, एक्चुअली समथिंग पोसेस्ड बाय द मैटर। ये कुछ चीज है जो मैटर के ऊपर होती है। एक्चुअल में चार्ज खुद कोई चीज नहीं है, खुद इसको कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये एक उसका बिहेवियर है, हम कह सकते हैं कि एक बॉडी का बिहेवियर है या एक बॉडी का इलेक्ट्रिकल नेचर है, विच काजेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से
जो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, उसको हम कहेंगे चार्ज। तो एक सिंपल डेफिनेशन, समथिंग पोसेस्ड बाय द मैटर विच प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन इज कॉल्ड एज चार्ज। और जनरली हमने बात की कि चार्ज हैज टू टाइप, पॉजिटिवली चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज जो है, द फ्रिक्शनल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप ऑफ चार्ज, ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, ये दो टाइप ऑफ चार्ज बनाती हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है। ये हमने इसके बारे में डिटेल से बात की। और जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ जाता है उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। और सिंबल ऑफ चार्ज जो है दैट इज क्यू, इसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट, कई बार कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड द यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम, कूलम एंड इट इज डिनोटेड बाय सी, इसको सी से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। When electric charge are kept, they create a small area around itself where its effect can be felt is called electric field. हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखिए क्या होता है। जो चार्ज है, कोई भी एक बॉडी है, सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो बॉडी है अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास के एरिया में ये क्या करेगी, ये स्मॉल एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं हो सकता है, द स्मॉल एरिया जहाँ पे ये अपना प्रभाव दिखा सकती है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उस एरिया को क्या कहा जाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये चार्ज दिखा गया आपको, द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड is called as electric field. Definition of one coulomb. अगर हम बात करें वन कूलम की डेफिनेशन क्या होगी, वन कूलम की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब जो चार्ज हमने बात की उसकी हमने यूनिट की बात की, और उसकी जो यूनिट होती है वो हमने बात किया कि वन कूलम होती है। तो वन कूलम हम क्या होता है, तो वन कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। मतलब एक वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है और 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इज द चार्ज फ्लोइंग द वायर इन 1 सेकेंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। मतलब कि एक वायर है, इस वायर में मान लो कि चार्ज फ्लो कर रहा है, सपोज दिस इज द पोजिशन ए, दिस इज द पोजिशन बी, और जो चार्ज है वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, और यहां से जो करंट जा रहा है उस करंट की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर। करंट कितना है, 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड के अंदर हम कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, 1 कूलम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या माइनस साइन जो दिखाया गया है, द माइनस साइन इज डिनोटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन होता है हमारा, उसका प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन दिया गया है। क्लियर सबको। अब हम आगे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो सबको पता है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपके चार्ज अपोजिट हैं, इस डायग्राम से देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ 2 चार्ज है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। दीज आर द सेम चार्ज, सिमिलर चार्ज आर रिपेल ईच अदर। सेम अगेन देयर इज नेगेटिव चार्ज, बोथ आर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या है, लाइक चार्ज, सेम चार्जेज हैं, सिमिलर चार्जेज हैं, और सिमिलर चार्जेज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
और अपोजिट चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव ले लिया हमने और एक नेगेटिव ले लिया, और अगर अपोजिट चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपको शायद डायग्राम से बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन टू बाइंड द एटम टुगेदर। अगर हम एक एटम की बात करें तो आपने देखा होगा कि एटम में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्लियर है सबको। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो यहाँ क्या हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, अपोजिट चार्ज, और अपोजिट चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। तो मतलब यही लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को बाइंड करती है, बांधे रखती है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडेड अलजेब्रिकली। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐड अलजेब्रिकली, अलजेब्रिकली मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम मैथ में ऐड करते हैं 3 + 2 5, 4 + 3 7, ऐसे ही अगर आपके पास सपोज कीजिए कि चार्ज है 3Q + 4Q, तो आपका जो टोटल चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू 7Q। वो किसके बराबर होगा, आपका 7Q के बराबर होगा। मतलब चार्ज जो है वो डायरेक्टली हम उसको एक मैथमेटिकल तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका चार्ज है 4Q और एक दूसरी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है 3Q -3Q, और जो 4Q है वो आपका पॉजिटिव है और 3Q है वो आपका नेगेटिव है, तो आपका ओवरऑल जो चार्ज आएगा दैट इज इक्वल टू 1Q, और वो 1 क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि पहले आपका 4 का जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्वेशन क्या होती है, आपने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसमें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आपने पढ़ा है। तो सेम थिंग हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। चार्ज जो है ना तो उसको बनाया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड ओनली वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको ट्रांसफर किया जा सकता है वन बॉडी से अनदर बॉडी के अंदर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा किसी भी बॉडी है उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा। यहां मेंशन किया हमने कि टोटल चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज कीजिए एक बॉडी है हमारे पास, यहाँ उस बॉडी के पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हुआ, 10E। 10 इज द नंबर, और E का चार्ज कितना होता है जो हमें पता है, यहां मेंशन भी किया है मैंने, 1.6 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। अगर इस बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q = Ne, जो कि हमने मेंशन किया है। अब हमने यहाँ मेंशन ये भी किया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सपोज कीजिए एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज है,
तो आप बताएं कि उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो कैसे बताएंगे, या उस पर हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो फॉर्मूला हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल टू NE। और यहाँ पे क्या हुआ, Q कितना है, टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। और अगर हमारे पास चार्ज 1 कूलम है तो हम Q की जगह क्या लिख देंगे 1, और इज इक्वल टू NE। तो N हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद E की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1, और जो यहाँ हमारा था N के साथ था E 1.6, वो उस साइड अगर लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आगे जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दैट इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा चार्ज का टॉपिक था, जो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द सिंपल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर। जब किसी एक कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर एक मटेरियल होता है, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, 6-7 लेवल से पढ़ते हैं हम कंडक्टर, इंसुलेटर। तो ये कंडक्टर क्या होता है कि दोज मटेरियल विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू, जो अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं, अलाउ करते हैं, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो सिंपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर, जो एक कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं अभी, कि द डिवाइस विच काजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड सेल। अब कौन सा डिवाइस होता है कि जो फ्लो करवाता है इलेक्ट्रॉन को कि वो एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करे। आपने जनरली देखा होगा कि जब भी किसी वायर के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर को हम अटैच करते हैं किसी न किसी बैटरी के साथ, या आपने कभी पावर प्लग में उस वायर को डालते देखा होगा। तो वो पावर प्लग जो है हमारा, या बैटरी जो हम उसको दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेल। जो क्या होता है, जिसके पास सफिशिएंट फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स अप्लाई करते हैं वायर में से फ्लो करने के लिए। इसके बारे में हमारा अगला टॉपिक आएगा जिसमें हम पोटेंशियल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वहाँ हम अच्छे से समझाएंगे आपको कि सेल क्या होता है। अभी सिर्फ हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब हम करंट के बारे में बात करें तो इसका ये भी एक अनदर पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर मैं यहाँ पे कोई सर्किट डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, तो सर्किट डायग्राम में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई एक बल्ब लगा दिया और ये हमारा एक सर्किट डायग्राम बन गया। अब इसमें क्या होता है, ये बैटरी का सिंबल है, जिसमें जो लाइन बड़ी होती है इसको हम मानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जहाँ ये लाइन छोटी है वहाँ इसको हम मानते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब जो नेगेटिव होता है वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है, और जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ क्या होता है, प्रोटॉन की मेजॉरिटी होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो वो तो फ्लो कर ही नहीं सकता। फ्लो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो करंट है, अगर हम आई के बारे में बात करें तो करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो इस करंट को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज expressed as the rate of flow of charge through a conductor per unit time।
मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर एक कंडक्टर के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम मान लो कि हमारे पास जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q और हमारे पास जो टाइम है दैट इज T, तो हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q बाई T, मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। यहाँ पे I इज द करंट, Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड T इज द टाइम। क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे SI यूनिट ऑफ करंट के बारे में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर किसको कहते हैं हम, तो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। मान लो कि एक वायर है, इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है तो क्या है कि अगर 1 कूलम चार्ज, कितना, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर आपका फ्लो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। तो 1 एम्पियर की आपकी जो फॉर्मूला है वो भी क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। और अगर हमें करंट को कैलकुलेट करना है, अगर आप करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वायर है वहाँ वायर में एक डिवाइस लगा देंगे जिसका नाम होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर, और जिसको डिनोट किया जाता है A से। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेजर करते हैं और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और ये सीरीज में हमेशा सर्किट में अटैच किया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।